नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास में देखा था छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, जिसमें हमने देखा था छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जो धरातल सेल समूह हैं उसका हमने विशेष रूप से अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, अर्थात छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं पहले मिट्टी क्या होती है और हमारे देश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि मिट्टी क्या होता है। आप सभी वैसे जानते हैं, मिट्टी से सभी अवगत हैं, हर इंसान मिट्टी से बना, आप जानते हैं। ठीक है, तो मिट्टी क्या होते हैं? मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, और जो मिट्टी होती है वो जो है जमीन के ऊपर अर्थात भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत होती है। कहाँ होती है? तो याद रखेंगे, भूमि के ऊपर, भूमि अर्थात हमारे धरातल, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली जो धरातल में दानेदार परत है वही क्या है? आपकी मिट्टी है। तो भूमि के ऊपर पाए जाने वाली दानेदार परत क्या है? मिट्टी है। ठीक, अब इस मिट्टी का या इस परत का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, हमने देखा था चट्टान। ठीक है, चट्टानों के विखंडन से, मतलब उनके टूटने से, चट्टान के टूटने से, उसके अपरदन होने से आपका मिट्टी का निर्माण होता है, पहला चीज़। तो दूसरा उसका निर्माण होता है जो आपका वनस्पति जो होते हैं। ठीक है, वनस्पति उसके सड़ने गड़ने से होता है। ठीक है, वनस्पति के सड़ने और गलने से होता है। तीसरा जो आपके जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जीव जंतु, इनके भी आपके सड़ने गलने से जो अवशिष्ट बचता है ना, वह काफ़ी समय के बाद, ठीक है, सालों लाखों वर्ष के बाद क्या होता है? जो सब्सटेंस बचता है, जो पदार्थ बचता है, वही मृदा का रूप ले लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि चट्टानों के विखंडन होने से, अब चट्टान भी एकाएक तो विखंडन नहीं हो रहे, धीरे धीरे उसके परत क्या है? अपरदन हो रहा है उसका। जो वनस्पति होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पदार्थ, उनका भी क्या होता है? डीकम्पोज होता है ना। और डीकम्पोज होने के बाद सालों साल, लाखों वर्षों के बाद ये प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे क्या होता है? आपका मृदा का निर्माण होते रहता है। ठीक है, मिट्टी जो है आपका प्रकृति में उसी प्रकार उतना ही उसका महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि आपका पानी है और हवा है। इसलिए सॉइल ज़्यादा इरोशन ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मिट्टी पानी को, जो उसका पानी है उसको बहाव को बचा के रखती है, मतलब पानी को ऑब्जॉर्व करके रखती है। आपका पेड़ पौधे के जीवन के लिए मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी जानते हैं उसे, है ना। चलिए, अब एक बात और ध्यान रखिए, मिट्टी के अध्ययन द स्टडी ऑफ सॉइल को पैडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जबकि आपका पैडोलॉजी क्या होता है? शिक्षा शास्त्र होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे, जो पैडोलॉजी होता है वह कहलाता है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी सिमिलर लगता है, लेकिन मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भारत में पाए जाने वाली मिट्टियाँ। ठीक है, आपको जो भी जानकारी हम प्रोवाइड करा रहे हैं ऑथेंटिक है वो सब। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने भारत की मिट्टियाँ जो होती हैं उनको 8 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ठीक है, ICAR। ठीक, इनके द्वारा, इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा, इस काउंसिल के द्वारा, इस अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मिट्टी को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय मिट्टी जो है 8 प्रकार के हैं। ठीक है, 8 प्रकार के हैं, 8 वर्ग में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी मिट्टी? देखिए, एक तो हो गया आपका ये जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल पीली मिट्टी, चौथी लेटराइट मिट्टी,
5वीं होती है पर्वतीय मिट्टी, 6वीं आपका मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। एक होता है लवणी जो आपका दलदली मिट्टी, और एक पीट और जैविक मिट्टी होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसे भारतीय मैप में देखेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है। तो देखिए 4 मिट्टी ऐसी है जो भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं। कौन कौन सी देखिए, एक तो हो गई आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक। जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा, सीजीपीएससी में आया हुआ है ये प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी, इसका इंग्लिश नेम है अलुवियल सॉइल, ठीक है, अलुवियल सॉइल, ठीक, जिसे अपन कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी मिट्टी जो है आपकी वो है लाल पीली मिट्टी, ठीक। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी कौन सी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, मटासी छत्तीसगढ़ी में। तीसरा मिट्टी जो है आपका वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, जिसे हम लोग कन्हार के नाम से जानते हैं, रेगुर के नाम से जानते हैं, भर्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी जो चौथी मिट्टी जो सर्वाधिक विस्तृत है वह है आपका लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जिसको हम लोग भाटा मिट्टी भी कहते हैं, ठीक। भाटा मिट्टी हो गया, या भवन निर्माण मिट्टी भी इसे कहा जाता है। अब देखिए भारत की सभी मिट्टियों में मुख्य रूप से 3 तत्वों की कमी होती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सर्वाधिक, साइड में आप लोग भी बना सकते हैं इसे, सर्वाधिक मिट्टियां जो भारत में पाई जाती हैं। इनका क्रम भी ऐसे ही रहेगा, सबसे पहले 1 नंबर पे जलोढ़, दूसरी काली मिट्टी, तीसरे नंबर पे पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर दूसरे लाल पीली मिट्टी, तीसरे नंबर पे काली मिट्टी और चौथे में लेटराइट मिट्टी, ठीक है। अब हमने कहा कि आपको एक और पॉइंट ये बता रहे हैं कि भारत की सभी मिट्टियों में, सभी मतलब कि सभी 90% से अबव मिट्टियों में मुख्य रूप से 3 तत्वों की कमी होती है, ठीक है। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। तत्व मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। वो कौन कौन से तत्व हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला होता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा होता है आपका फॉस्फोरस, ठीक है। और तीसरा होता है आपका ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, ये भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है मतलब समझ रहे हो कि बायोमॉलिक्यूल है, आइटम है। ये जो है पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थ का जो निर्माण होता है वही क्या कहलाता है आपका ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक पदार्थ है ये, जो कि आपका पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मतलब बायो ऑर्गेनिज्म के सड़ने गलने से बनता है, ठीक है। बायो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जीव जंतु और आपके पेड़ पौधे वनस्पति, ठीक है। अब देखिए जो सर्वाधिक मिट्टी जो पाई जाती है वह है आपकी जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है उसे देख लेते हैं हम, ठीक है। ये भारत की मिट्टी और छत्तीसगढ़ की मिट्टी हम लोग कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, तो आपका दोनों ही सेक्शन एक साथ कंप्लीट हो जाए या आपका रिवीजन भी हो जाए। पहली बात तो ये कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे दोमट मिट्टी को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी, ठीक। या इसे ही आपका कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से ला करके मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है। याद रखेंगे कि ये मिट्टी जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र से, है ना। पहली बात तो नदियों के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र से
मैदानी क्षेत्र लाकर बिछा दी जाती है। मतलब ये पानी में बह करके आपका मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है, याद रखेंगे। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अब इस मिट्टी में याद रखेंगे कि आपका जो चूना होता है और पोटेशियम, चूना एवं पोटेशियम, ठीक है, ये बहुत मात्रा में मिलता है, सर्वाधिक होता है इसमें। ठीक है। और याद रखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। ये मिट्टी जो है आपके धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। साथ ही साथ आपका जो मोटे अनाज होते हैं, मक्का, गेहूं हो गया, आलू की खेती भी इसमें की जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसका क्षेत्र कहाँ पर मिलता है मुख्य रूप से? तो पहाड़ी क्षेत्र, मतलब भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदान। ठीक है। आपका हो गया, एक तो हो गया तटीय मैदान में मिलेगा और दूसरा आपका पहाड़ी क्षेत्र। अभी देखेंगे मैप में कि कहाँ पर एग्जैक्टली ये मुख्य रूप से पाया जाता है। याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में, जलोढ़ मिट्टी के 3 रूप होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। एक तो हो गया आपका बांगर, दूसरा हो गया आपका खादर और तीसरा हो गया आपका तराई। बांगर जो है, याद रखेंगे, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि खादर जो है वह नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है। पुराने मतलब ये बहुत प्राचीन समय से आ करके यहाँ पर निक्षेपण हो रहा है ना, और साथ यहाँ पर आकर के जमते जा रहे हैं बहुत लंबे समय से, इसलिए पुरानी बांगर मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। वहीं आपका वर्तमान समय में करंट में आपका तुरंत जो आपका नदी और सागर द्वारा जो जमाव लाया जा रहा है उससे निर्मित हो रही हैं जो मिट्टियाँ, उसको बोल रहे हैं खादर। जबकि तराई जो है आपका वो हिमालय क्षेत्र, हिमालय के दक्षिण भाग में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तराई। ठीक, इतना को आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी के लिए। चलिए अब दूसरी मिट्टी देख लेते हैं, आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक है, बहुत उपयोगी मिट्टी है ये। पहली बात ये कि काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल, इसका जो स्थानीय नाम है वो क्या है आपका? रेगुर, भर्री, कन्हार, लावा मिट्टी भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये बेसाल्ट युक्त लावा से बनी हुई है। और इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी है। ठीक, ये आपकी काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है इसका निर्माण जो हुआ है आपका बेसाल्ट युक्त चट्टान के अपरदन से। बेसाल्ट युक्त या बेसाल्ट युक्त लावा जो होता है या बेसाल्ट लावा के अपरदन से। ठीक है। अब बेसाल्ट लावा के अपरदन से क्या हुआ? आपका काली मिट्टी का निर्माण। और हमने देखा था पिछली क्लास में भूगर्भिक संरचना में छत्तीसगढ़ की कि बेसाल्ट युक्त लावा के अपरदन से आपका दक्कन शैल समूह का निर्माण होता है। दक्कन शैल समूह में आपके बक्साइट खनिज पाए जाते हैं और दक्कन शैल समूह भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये मिट्टी जो है आपका बेसाल्ट युक्त लावा से निकली है। जैसे कि आपका हो गया क्या? लावा हो गया। लावा के मुख, लावा जो है ये वॉल्केनो है, मतलब कि, ठीक है, मतलब ज्वालामुखी है ये। ज्वालामुखी के ये जो मुख है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं।
अब यहाँ से आपका क्या निकलता है, लावा। लावा निकल करके क्या बन गया आपका, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, अब बेसाल्ट चट्टान की धीरे धीरे क्षय होने से क्या बन रहा है आपका, काली मिट्टी बन रहा है। क्या बन रहा है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है इसका रंग काला क्यों है, क्योंकि इसका रंग है टिटेनिफेरस मैग्नेट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, रंग इसका काला क्यों है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थिति में रहता है, टिटेनिफेरस मैग्नाइट। ठीक है, टिटेनिफेरस मैग्नाइट या फेरिक टाइटेनियम, क्या क्या बोलते हैं इसको, फेरिक टाइटेनियम। फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र में मिलती है मुख्य रूप से, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया। आपका कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक, याद रखेंगे इसे। आपका छत्तीसगढ़ में भी मिलती है काली मिट्टी आंशिक रूप से, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए महाराष्ट्र को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उद्योग कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी जो है वो आपके कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक, इसको याद रखना है। काली मिट्टी जो है आपका सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। इसमें क्या क्या की फसल ली जा सकती है, देखो हम तो कपास तो देख ही लिए, लेकिन कपास के अलावा इसमें और क्या क्या की फसल ली सकती है। हाँ, तो गन्ना हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया आपका, चना, गेहूं आदि की फसल इसमें ली जाती है, इसलिए यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, कुछ प्रमुख बातें और काली मिट्टी से समझिए। पहली बात ये कि जो काली मिट्टी है उसको जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। क्या, जूते हुए खेत की मिट्टी। ऐसा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। कहा जाता है क्योंकि इसमें जल धारण या जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक है, इसलिए इसे जूते हुए खेत की संज्ञा जूते हुए खेत की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, और देखिए जब ये क्या होता है, जल को सोख के रखती है ना, तो उसके बाद इसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो इसमें क्या हो जाता है, आपका दरार पड़ जाती है, जिसके कारण से जूते हुए खेत की मिट्टी कहा जाता है। ये देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, दरार युक्त क्या है, आपका मिट्टी है। अब ये क्यों ऐसा है कि इसमें धूप, सन का आपको क्या पड़ रहा है, किरण पड़ रहा है ऐसे। अब ये पानी ऑब्जर्व करके रखा है तो ये क्या फटने लग जाता है, दरार बन जाता है, इसलिए इसे क्यों क्या कहा जाता है, जूता हुआ खेत भी कहा जाता है, क्योंकि जूता हुआ खेत भी ऐसे ही दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि आपका जो हम पढ़े हैं अभी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है ना, और अन्य मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए एक तो हम देख रहे हैं कि आपका जो पर्वतीय मिट्टी होती है, ये आपका जो दिख रहा है ये पर्वतीय मिट्टी है जो कि हिमालय के पर्वत में स्थित है। यहाँ पर भी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक, स्नो गिरता है, दैट इज अदर थिंग। स्नो के नीचे आपका कौन सी मिट्टी रहती है, पर्वतीय मिट्टी रहती है। ठीक, इसके बाद हम देखें आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक, जलोढ़ मिट्टी हमने कहा कि आपका तटीय एवं मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपका हो गया तट गुजरात का, यहाँ से लेकर के आपका पूरा ये जो आपका गंगा का मैदान है, इस क्षेत्र में आपका पूरा जलोढ़ मिट्टी दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा जलोढ़ मिट्टी है आपका, क्योंकि ये मिट्टी जो है नदी अवसादों के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है, और यहाँ से आपका क्या गंगा नदी बह कर कैसे आ रही है। ठीक, इस प्रकार से ये मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र आपका मैदानी क्षेत्र है, और इधर का तटीय क्षेत्र है ये सब आपका। ठीक, ये आपका क्या था, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को आपका कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, हमने देख लिया। इसके बाद हम पढ़ रहे थे अभी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी।
काली मिट्टी हमने बताया कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में। ये आपका क्या है, पूरा दक्कन का पठार है। और दक्कन के पठार में भी सर्वाधिक कहाँ मिलेगा आपका, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपका ये हो गया काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है। इसलिए भारत में सर्वाधिक कॉटन का कहाँ उत्पादन होता है, कपास का, याद रखेंगे महाराष्ट्र में होता है, ठीक। इसके बाद देखिए लाल पीली मिट्टी, ये जो है लाल पीली मिट्टी, ये कहाँ पर मिल रही है आपका, तो ये देखिए आपका ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया। ये जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है आपका, उड़ीसा बॉर्डर क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर आपको क्या है, लाल पीली मिट्टी, और उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आपका लाल पीली मिट्टी हो गया, ठीक है, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली के बाद हम देख लेते हैं लेटराइट मिट्टी। ये जो है आपका लेटराइट मिट्टी है, और लेटराइट मिट्टी जो है, इस मिट्टी का निर्माण निच्छालन विधि से होता है, और ये पहाड़ी क्षेत्र के आपका ढलान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें जो है आपका मुख्य खनिज तत्वों की कमी होती है, इसलिए ये बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होता है। सिर्फ बागानी फसल की खेती इसमें ली जाती है, और इस मिट्टी ये बहुत कठोर हो जाती है ना। पानी का जो आपका वर्षा के कारण इसमें बूंदे पानी का पड़ करके जो खनिज तत्व है नीचे बैठ जाता है, और जो इसकी मिट्टी है वो बहुत हार्ड हो जाती है, इसलिए इसको भवन निर्माण मिट्टी भी कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी। अब देखिए लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा का छोटा क्षेत्र में मिल रहा है। ये आपका देख लीजिए पश्चिम भारत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पूरा मिल रहा है। यहाँ पर कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, आपका केरला हो गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, ये सब में आपका क्या मिल रहा है, लेटराइट मिट्टी मिल रहा है, ठीक। इसके बॉर्डर में मिल रहा है क्योंकि ये ढलान है यहाँ पर, ठीक। ये सब यहाँ पे जो नदियाँ निकल कर किधर आती है वो सब क्या बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं, पढ़ेंगे उसको भूगोल में। जबकि पूर्व तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक। इस तरफ क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा आपका। तो ये जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसके ढलानों में आपका लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे आपके बागानी फसल, आपका चाय, लीची है ना, कॉफ़ी, ये सब चीज़ों का पैदावार इसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक मरुस्थलीय मिट्टी। और जो मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। और कौन सा मरुस्थल क्षेत्र, ये देखिए आपका राजस्थान के मरुस्थल वाले क्षेत्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, ठीक। यहाँ पर एक होता है आपका लवणीय मिट्टी, ठीक है। जो आपकी लवणीय मिट्टी होती है वो कैसी मिट्टी होती है, क्षारीय भी होती है, इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए लवणीय मिट्टी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी को रेह या कल्लर या उसूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रेह या कल्लर या उसूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में। जो ये आपका क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका कौन सा मिट्टी है, तो लवणीय मिट्टी है, ठीक है, जिसमें आपका क्षारीयपन ज़्यादा रहता है, याद रखेंगे, अल्कनाइन, ठीक। ये वाला क्षेत्र में आपका क्या है, लवणीय मिट्टी है, ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसके बाद पीट एवं जैविक मिट्टी भी है। पीट और जैविक मिट्टी जो होती है जिसमें आपके बायो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा बायो ऑर्गेनिज्म जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो काली मिट्टी पढ़ रहे थे, काली मिट्टी, उसे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की काली मिट्टी के सेक्शन में। चलिए हम यहाँ पे देख रहे थे, ये सब चल रहा है टॉपिक इसका, आपका काली मिट्टी का चल रहा है टॉपिक, ठीक है। ये जो है आपका काली मिट्टी का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब काली मिट्टी में हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की काली मिट्टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, इसलिए हम उसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं देखें, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपकी कितनी मिट्टी पाई जाती है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टी, तो एक हो गया आपकी काली मिट्टी जिसे हम तुरंत अभी पढ़ेंगे। दूसरा आपका हो गया लाल पीली मिट्टी जो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तीसरी मिट्टी हो गई लाल आपका बलुआ मिट्टी। चौथा हो गया आपका लेटराइट मिट्टी, और एक हो गया आपका डोरसा मिट्टी, ठीक। ये मिट्टी आपके छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को हम लोग भारत के संदर्भ में समझे, अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में समझ लेते हैं। पहली बात तो हम लोग देखें काली मिट्टी क्या क्या देख ले। काली मिट्टी का जो है स्थानीय नाम क्या है आपका,
रेगूर है, भर्री है, कन्हार है, लाल लावा मिट्टी और कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आपका देखने को कहाँ मिला, हमने देखा कि ये आपका दक्कन वाले क्षेत्र में, पारादीप भारत के दक्कन के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। दक्कन के पठार में आपका छत्तीसगढ़ भी आता है, यहाँ पे हमें छत्तीसगढ़ मेंशन किया था। अब छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है इसे हम लोग देखेंगे अभी, पहले इसके बारे में कुछ प्रमुख बात और देख लेते हैं। चलिए पहले काली मिट्टी, छत्तीसगढ़ की काली मिट्टी को यहाँ पर देखते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ में कहाँ पर पाई जाएगी, तो मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में, मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में। ठीक है, मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में क्या मिलेगा आपका, काली मिट्टी। घाटी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, अब देखिए जैसे कि आपका कवर्धा का मेकल पर्वत है या चिल्फी घाटी, वहाँ आपको ये सर्वाधिक मिलेगी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, कवर्धा की चिल्फी घाटी में ये मिट्टी सर्वाधिक मिलेगी। इसके साथ साथ आपका महानदी घाटी के निचले भाग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, महानदी घाटी के निचले भाग। कौन कौन सा होता है महानदी घाटी का निचले भाग, कौन कौन सा जिला आ रहा है इसमें आपका, जैसे कि हो गया बेमेतरा, हो गया आपका राजनांदगांव, हो गया है ना, लिख लीजिए इसको। निचला भाग जो है वो कौन सा है, राजनांदगांव, बेमेतरा। ठीक है, यहाँ पे चना का देखिए आप बहुत ज़्यादा खेती होता है। गन्ना के लिए आपका कवर्धा हो गया, है ना, बेमेतरा हो गया, आपका मोहला मानपुर हो गया। ठीक, ये क्षेत्र हो गया। इसके साथ आपका बालोद हो गया, धमतरी हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगा। लेकिन सर्वाधिक काली मिट्टी आपके चिल्फी घाटी रेंज में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि आपके दंडकारण्य क्षेत्र के नदी घाटी वाले क्षेत्रों में मिलेगा। ठीक, इतना को आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पे पाई जा रही काली मिट्टी जो है वह आपको मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में, ठीक है, कवर्धा के चिल्फी घाटी क्षेत्र में अर्थात मेकल पर्वत श्रेणी में मिलेगा, महानदी घाटी के निचले भाग में मिलेगा, राजनांदगांव, बेमेतरा, कवर्धा, मोहला मानपुर, बालोद, धमतरी और दंडकारण्य के पठार के आपका जो नदी घाटी वहाँ मिलेगा, दंडकारण्य के नदी घाटी में। ठीक, इतना को आपको याद रखना है कि काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में कहाँ मिल रही है। हम देख चुके हैं काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, आपका बेसाल्ट युक्त लावा के अपरदन से हुआ है। ठीक है, इसमें मुख्य फसल हम देख चुके हैं कौन कौन सा है, कपास, ठीक है, गन्ना हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, रबी का फसल इत्यादि। और ये क्या याद रखना कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है, काली। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली हो लाल पीली मिट्टी, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो लाल पीली मिट्टी होती है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक उपजाऊ की बात किया जाए तो वो है काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी जो है उसमें मुख्य फसल ली जाती है कपास, गन्ना, गेहूँ, चना, रबी का फसल इत्यादि। इसमें हमने देख लिया कि इसका रंग जो है वो फेरिक टाइटेनियम या टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, और बारीक कणों वाली काली और गहरी भूरी रंग की मिट्टी होती है। जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है, हमने ये भी देखा भी इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो आपका चीका अर्थात क्ले, ठीक है, चीका अर्थात क्या होता है, क्ले। इसमें क्ले कितना परसेंट पाया जाता है, तो याद रखना कि 50% के आसपास इसमें क्ले की मात्रा पाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्वाधिक है। किसी भी मिट्टी में 50% से अधिक क्ले नहीं मिलता है, और इसमें आपका 50% से भी अबव मिल रहा है, 50% से भी अबव आपका चीका की मात्रा पाई जा रही है। ठीक है, चीका मतलब कि चिपचिपापन होता है मिट्टी में एकदम, और जो आपका क्या होता है चिकनाहट होता है, जो इसी को ही चीका कहा जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें आपका याद रखना है कि चूना, पोटेशियम और एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा अधिक होती है। कौन कौन से तत्व मिल रहे हैं, आपका चूना भी मिल रहा है, लोहा भी मिल रहा है, इसके साथ आपका चूना हो गया, एल्युमिनियम भी मिल रहा है, और आपका एक और मिल रहा है कौन सा तत्व, वो पोटेशियम। ठीक है, इससे पहले भी हम देखें कि पोटेशियम और आपका चूना किस में सर्वाधिक मिल रहा था, जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अब ये जो मिट्टी होते हैं इसका याद रखेंगे क्षारी, ये क्या होता है, पीएच मान पूछता है, किसी भी मिट्टी का पीएच मान याद रखिएगा पूछता है। तो इसका जो पीएच वैल्यू है मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, 7.6 है, और 7.6 मतलब 7 के अबव क्या हो जाता है, आपका एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, बेसिडिक नेचर का हो जाता है, मतलब कि ये आपका क्षारीय हो जाता है। क्षारीय मिट्टी है कौन सी, आपकी काला है तो क्षारीय, ये मत सोचेगा काला रंग है तो एसिड हो जाएगा, एसिड नहीं, एसिडिक नहीं होगा ये। ठीक है, अम्लीय नहीं होगा, ये होगा क्षारीय है, याद रखेंगे। जबकि लाल पीली मिट्टी है वो क्या होता है आपका, वो आपका अम्लीय होता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक,
इसके बाद ये देखिए कि मैंने बताया कि इस मिट्टी में आपका चीका की मात्रा 50% रहता है, मतलब इसमें जब पानी पड़ता है तो ये मिट्टी बहुत ही मुलायम हो जाता है, और मुलायम के साथ ये चिपचिपी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें धूप पड़ने पे क्या हो जाता है, इसमें मिट्टी में दरार पड़ जाता है, इसलिए इसे जुता हुआ खेत की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको याद रखना है एक बात और, कि ये जो है आपका गहरी चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। क्या होता है गहरी चिकनी मिट्टी? चिकनी मिट्टी मैंने बता दी आपको, क्ले की बात हो रही है, मतलब ये इसमें सर्वाधिक पाया जा रहा है क्ले की मात्रा। तो इतना आपको ना याद रखना है काली मिट्टी के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि हम लोग भारत के संदर्भ में भी पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर आपको एक ही वीडियो में मिट्टियों का पूरा संपूर्ण जानकारी हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब लाल पीली मिट्टी। तीसरी मिट्टी देख लेते हैं, कौन सी? लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी, ठीक। छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट में मिलता है लगभग ये मिट्टी? 50 से 60% क्षेत्र में विस्तार है, मतलब सर्वाधिक विस्तार है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार है छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। देश में नहीं, देश में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़, ठीक है। अब इस मिट्टी के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं कि ये मिट्टी जो होता है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ के मैदान मतलब कि आपका हो गया रायपुर संभाग, आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है, आपका दुर्ग संभाग और आपका सरगुजा संभाग, ये मिट्टी सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। अगर भारत की बात करें, भारत में ये मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में तो मिल रहा है आपका पहला चीज़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, आपका उड़ीसा में मिलेगा, मैप में भी देखिए हमने, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, इसके साथ साथ आपका कर्नाटक में भी मिलेगा, ठीक है, कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाएगा, और आपका तमिलनाडु के भी उत्तरी क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक। इतना को याद रखना है आपको। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का क्षेत्र को आपको ज़्यादा याद रखना है। लाल पीली मिट्टी यहाँ मिलती है, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी ये मिट्टी पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में भी, ठीक। ये 4 जगह को आपको लाल पीली मिट्टी के लिए याद रखना है। और वहीं आपका छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में ज़्यादा पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। यह मिट्टी जो है धान हो गया और आपका मोटे अनाज के लिए बहुत उपयुक्त है। धान के लिए सर्वाधिक उपयोगी है मिट्टी, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए, अब इस मिट्टी का नामकरण लाल पीली क्यों पड़ा? देखिए तो जो लाल रंग है, ये मिट्टी जब, पहला चीज़ तो ये देखिए कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इसको बाद में समझिएगा, पहले लाल रंग क्यों दिखता है? देखिए जब ये मिट्टी सूखा रहता है, ठीक है, क्या रहता है? सूखा, सूखा होता है ये मिट्टी, क्या है? यदि जब ये सूखा होगा तब ये क्या दिखाई देगा? लाल रंग दिखेगा इसमें, ठीक है। और यदि ये आपका जब पीला रंग कब होगा? देखिए जब ये मिट्टी आपका क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा, ठीक है। जब मिट्टी गीली होगी तब आपका क्या हो जाएगा? ये पीला रंग बन जाएगा, और जब मिट्टी आपकी जब सूखी होगी, है ना, तो क्या होगा? ये लाल रंग बन जाएगा। अब लाल रंग लाल क्यों दिखता है? क्योंकि फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से, और इसमें जो आपका वाटर जो होता है, पानी होता है, वाटर कंपाउंड के आपके ऑक्सीडेशन से होता है, याद रखेंगे, ठीक है। Fe2O3 इसका पूछता है केमिकल फार्मूला, ठीक, जबकि इसका केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4, ठीक, ये याद रखिएगा। पीला रंग के लिए Fe3O4 और लाल रंग के लिए Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, और ये हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और ये आपका फेरस ऑक्साइड, ठीक। ये था आपका लाल मिट्टी का लाल रंग और पीला। ये मिट्टी जो होती है वो याद रखना है कि आपको, ये आपका एसिडिक मिट्टी होता है। कौन सा? एसिडिक मिट्टी, ठीक है। एसिडिक मिट्टी को हिंदी में बोलते हैं अम्लीय मिट्टी, ठीक है, अम्लीय मिट्टी होगा ये, ठीक। आधा माह है ये। अब इस मिट्टी में याद रखेंगे कि आपका आयरन
लोहा जो है, लोहा तत्व, और साथ ही साथ इसमें आपका रेत और प्लस आपका चूना सर्वाधिक मिलेगा इसमें। ठीक है, याद रखेंगे, रेत के कण हो गए, चूना की मात्रा और आयरन लोहा इसमें सर्वाधिक पाया जाएगा। ठीक, इस मिट्टी की भी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। ठीक, एक बात और याद रखना है कि ये मिट्टी हम अच्छा, इसका जो अम्लीय मान है ये कितना, ये पूछ सकता है, तो याद रखेंगे 6.8। ठीक, 6.8 क्या है आपका, अम्लीय है, और ये स्लाइटली अम्लीय है, मतलब कि समझ रहे, मतलब बहुत ही कम मात्रा में आंशिक है, क्योंकि अगर 7 तो न्यूट्रल है, 6.8 में 2 और जोड़ देंगे 0.2, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अम्लीय है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में अम्लीय है। ठीक, ये मिट्टी जो है धान की फसल के लिए, धान हो गया आपका, अलसी हो गया, साथ ही साथ मोटे अनाज हो गया, जैसे कि आपका कौन सा, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मिलेट्स हो गए, है ना, ये सभी चीज़ों के लिए उपयोगी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से आपका 55, ठीक है, प्रदेश में 50 से 55% जो आपका छत्तीसगढ़ में मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है, लाल पीली मिट्टी। ठीक, ध्यान रखेंगे, अर्थात छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है आपकी, लाल पीली मिट्टी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात था आपका। इसके बाद याद रखना कि छत्तीसगढ़ में 30% जो कृषि होती है इसी मिट्टी पर की जाती है। ठीक है, ठीक, 30% जो कृषि होते हैं। अब कृषि कहने का अर्थात ये है कि सिर्फ धान की फसल नहीं, ये अन्य फसल के लिए भी उपयुक्त है, जैसे कि आपका ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि के लिए। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना कि लाल पीली मिट्टी से छत्तीसगढ़ में 30% कृषि की जाती है, लाल पीली से, है ना, जबकि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग ये 55 से 60 के आसपास इसका कुल विस्तृत है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आपका जो इसका क्षेत्र विस्तार देखें हम लोग, कहाँ पर आपका, महानदी घाटी मतलब छत्तीसगढ़ का बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन। इसके बाद हम प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें हम सब देखेंगे, महानदी घाटी, छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य का पठारिया, सरगुजा बेसिन, है ना, सब चीज़ को देखेंगे उसमें। तो महानदी घाटी छत्तीसगढ़ के बेसिन में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके साथ साथ मांड नदी घाटी, ठीक है, मांड नदी है जो महानदी की सहायक नदी है, मांड नदी, है ना, इसमें भी आपका उत्तम किस्म का आपको मटासी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का। ठीक, इतना आपको याद रखना है मटासी मिट्टी के बारे में। क्या क्या देखें हम लोग मटासी मिट्टी के संदर्भ में, कि आपकी जो लाल पीली मिट्टी होती है वही मटासी मिट्टी कहलाती है, मटासी। ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार है देख लिया हम लोग, 50 से 60% छत्तीसगढ़ में है इसका। कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली ये मिट्टी है। ठीक, मतलब जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग, वहाँ ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भारत के संदर्भ में देखें तो ये आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है, और इसके साथ पश्चिम बंगाल में भी ये मिट्टी अधिक रूप से पाई जाती है। धान की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। लाल रंग जो होता है वो सूखी मिट्टी जब रहती है, यही मिट्टी जब सूखी अवस्था में रहती है तब ये लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, और फेरस ऑक्साइड इसका नाम रहता है। लाल रंग किस कारण से है, तो फेरस ऑक्साइड के नाम से। फेरस ऑक्साइड जो है उसका केमिकल फार्मूला है आपका Fe2O3, याद रखिएगा। ठीक, जो पीला रंग होता है, तो जब मिट्टी गीला अवस्था में होती है तब वो क्या हो जाता है आपका, पीले रंग का हो जाता है, और इस समय मिट्टी जो पीला रंग दिखता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण दिखता है, फेरिक। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि एसिडिक मिट्टी है ये, 6.8 मतलब स्लाइटली एसिडिक है ये, है ना, अम्लीय मिट्टी है ये। इसमें लोहा, चूना और रेत के कण सर्वाधिक पाए जाते हैं। जल धारण क्षमता इसका क्या रहता है आपका, अच्छा खासा रहता है ना। धान, अलसी, ज्वार, मक्का की फसल के लिए उपयोगी मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में 30% जो है कृषि इसी मिट्टी से की जाती है। ठीक है, मान नदी और महानदी घाटी में बेस्ट क्वालिटी का आपको क्या मिलता है, लाल पीली मिट्टी। इतना लाल पीली की मिट्टी के बारे में जानकारी रखना है, याद रखना छत्तीसगढ़ की ये प्रमुख मिट्टी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है मिट्टी। ठीक, जिस प्रकार आपका गंगा नदी का महत्व है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में महानदी का महत्व है।
जिस प्रकार आपका भारत में जलोढ़ मिट्टी का महत्व है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का महत्व है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी। ये देखिए नक्शे में देख सकते हैं आप कि आपका जो है ये अलुवियल सॉइल, कौन सा अलुवियल सॉइल, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक, और अलुवियल सॉइल का जो आपका ये जो दिख रहा है हरा कलर से जो है ये जो आपका हरा कलर से ये मैदानी वाला क्षेत्र बताया, गंगा के मैदान, और तटीय क्षेत्र में ये क्या मिल रहा है आपका अलुवियल सॉइल। ये तटीय क्षेत्र बताया मैं आपका, पूरा तटीय है ये सब, है ना, पूर्व का तट मैदान है ये सब, और ये क्या है आपका मैदानी भाग है ये, और ये तटीय क्षेत्र, ये जो साइड साइड के जो है वो तट वाले क्षेत्र रहते हैं। तो उसमें पूरे नदियों के अवसाद से बनाया गया है जलोढ़ मिट्टी, है ना, और ये गंगा का मैदान है, ये यहाँ मिल रहा है। कौन सी मिट्टी? अलुवियल सॉइल। इसको क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। फॉरेस्ट सॉइल देखिए या माउंटेन सॉइल। ठीक, पर्वतीय अपन देख लिए, ये वाला जो है ये आपका पर्वतीय सॉइल है जो कि हिमालय के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका रेड सॉइल हम लोग अभी देखे पढ़े अभी जस्ट, लाल पीली मिट्टी। कहाँ मिल रहा है लाल पीली मिट्टी आपका? ये आपका सीजी हो गया, ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, इसके साथ आपका झारखंड हो गया, बिहार वाला क्षेत्र हो गया, है ना, कुछ हद तक पूर्वी यूपी भी आ रहा है इसमें, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, तो इस जगह पर भी मैं बताया आपको कि लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, इसके बाद आप देख लीजिए ब्लैक सॉइल। कौन सा? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी में बताया आपको कि दक्कन का पठार, ठीक, दक्कन के पठार में आपके प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन के पठार में आपका काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ये आपकी काली मिट्टी हो गई। ठीक, और ये आपका कौन सी थी? जलोढ़ मिट्टी। ये आपकी पर्वतीय मिट्टी थी। ये आपका हो गया लाल पीली। आप भी नक्शे में चाहे तो बना सकते हैं ऐसा, ताकि आपको याद रहे, कलर से आप भी मैच करके बना लें। ये हो गया आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ठीक, इसके साथ आप देखिए छत्तीसगढ़ के भी कुछ क्षेत्र में, यहाँ पर मैं बताया आपका मेकल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ये आपका मध्य प्रदेश में मिल रहा है। ठीक है, ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र का पूर्वी भाग। ऐसे आप देखते चलिए। इसके बाद लेटराइट सॉइल देखा। लेटराइट सॉइल कहाँ पे बोला मैंने आपको कि ये आपका ढलान वाले क्षेत्र में मिलेगा। ये आपका जो ढलान वाला क्षेत्र दिख रहा है ये लेटराइट सॉइल है। और एक होता है एरिड सॉइल। ठीक, एरिड सॉइल क्या होता है? मरुस्थली, जो कि आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपके मुख्य जो आपके सॉइल्स थे भारत के संदर्भ में, वो हमने देखा। चलिए अब अगला मिट्टी देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। वह मिट्टी है आपका लेटराइट मिट्टी, जिसको छत्तीसगढ़ में भाटा या आपका मुरमी के नाम से भी जाना जाता है, या इसको भवन निर्माण मिट्टी भी कहा जाता है। भवन निर्माण मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। चलिए, पहली बात तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी, उसको ध्यान में रखना है। यह मिट्टी आपका मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, अधिक वर्षा, साथ ही साथ आपका गर्म स्थल। ठीक है, अधिक वर्षा होगी और जहाँ पे गर्म स्थल होगा वहाँ पे ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस मिट्टी का एक और नाम है मखरली मिट्टी। क्या बोलते हैं? मखरली मिट्टी। ये भी याद रखना है। भवन निर्माण मिट्टी, मुरमी मिट्टी, भाटा मिट्टी, ये सब उसका नाम है। ये मिट्टी अनउपजाऊ है, याद रखेंगे। क्या है? अनउपजाऊ। मतलब इसमें ना मिनरल्स की कमी होता है, जो आपके खनिज तत्व हैं, मिनरल्स हो गए आपके जो खनिज हैं, खनिजों का अभाव है। ठीक, लेकिन कुछ खनिज तो पाए ही जाएंगे। उसमें आपका हो सकता है, इसमें क्या मिलता है? लोह ऑक्साइड। ठीक है, लोह ऑक्साइड, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम। ठीक, एल्यूमिनियम। ये दो खनिज इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, और लोह के ऑक्साइड होने के कारण ये मिट्टी का रंग भी क्या दिखाई देता है आपको? लाल जैसा, लाल हल्का मटमैला भूरा जैसा ये रंग दिखाई देता है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया के कारण होता है। प्रश्न करता है कि किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन विधि से हुआ है? तो इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन विधि से हुआ है।
ये देखिए यहाँ पे अनउपजाऊ की बात कहा था मैंने। अनउपजाऊ मतलब कि ये मिट्टी आपका बंजर भूमि भी है, जहाँ पे आपका फसल नहीं ले जा रही, मतलब कि वो मिट्टी बंजर भूमि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये किस सेल समूह में होते हैं तो याद रखेंगे बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर सेल समूह में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए भारत के संदर्भ में ये मिट्टी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है तो याद रखेंगे आपको केरल, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, और कुछ हिस्सा इसका जो है यहाँ मतलब सर्वाधिक मिलता है कहाँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। और आंशिक रूप से कहाँ देखने को मिलता है आपका, उड़ीसा हो गया आपका, उड़ीसा, मेघालय, आपका असम हो गया, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आंशिक रूप से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलता है। कहने का मतलब है मुख्य रूप, आंशिक रूप मतलब यहाँ से सर्वाधिक मिलेगा कहाँ, आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में। लेकिन आपका आंशिक रूप से मतलब कम मिलेगा कहाँ, उड़ीसा, मेघालय, असम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विस्तार अगर पूछे तो नंबर 1 में ये है फर्स्ट। ठीक, केरल में सर्वाधिक मिलता है, याद रखेंगे। कौन से, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में आपका अनाज की फसल नहीं ली जाती, लेकिन लेटराइट मिट्टी किस लिए उपयोगी है याद रखेंगे। पहला चीज़ तो आपका हो गया बागवानी फसल, जैसे कि आपका हो गया चाय हो गया, काफ़ी हो गया आपका इलायची, ठीक, और काजू, ये सब का जो इत्यादि जो है एक्सेट्रा, और भी कुछ फसलें हैं जो आपकी बागवानी फसल होती हैं। कौन सी, बागवानी फसलें, उसके लिए बहुत उपयोगी है ये मिट्टी। ठीक, याद रखेंगे इसमें मिनरल्स जो खनिज है वो तत्वों की कमी क्यों होती है, क्योंकि निच्छालन विधि से क्या होता है, जब वर्षा अधिक होती है तो ये मिट्टी के जो मिनरल्स है वो नीचे डिपोजिशन हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं, और इसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत कठोर हो जाती है, कठोर मिट्टी होती है। और कठोर मिट्टी के कारण ही ये भवन निर्माण के लिए उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है, भवन निर्माण उपयोगी है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बात को। और भवन निर्माण मतलब कि क्या निर्माण, भवन तो निर्माण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ईंट। तो इसीलिए ईंट बनाने के लिए ये कौन सी मिट्टी काम आती है, आपका लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी के ईंट से ही आपका भवन निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक हमने कितना मिट्टी देखा, आपका छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक लेटराइट मिट्टी, एक लाल पीली मिट्टी और एक हो गई काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, 3 मिट्टी हम देख लिए। छत्तीसगढ़ में कुल 5 मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से, हमने देखा कौन कौन सी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और एक डोरसा मिट्टी। लाल दोमट अर्थात वही लाल बलुआ मिट्टी, कई प्रकार है। तो आपका 5 मिट्टी देखना, 3 देख ली हम लोगों ने। अब इसके बाद देखना हमको 2 मिट्टी और। अगली मिट्टी हम देखते हैं आपका लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई मतलब इसमें बालू या रेत के कण ज़्यादा मिलते हैं, या इसे ही क्या बोलते हैं, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, अब देखिए लाल रेतीली जो मिट्टी होती है उसका स्थानीय नाम क्या है, पहले समझ लीजिए। स्थानीय नाम जो है इसका, उसको कहते हैं टिकरा मिट्टी। ठीक है, और यह मिट्टी टिकरा जो है वो कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर के मैदान के उच्च ढालों में। ठीक है, याद रखेंगे बस्तर जो है आपका, बस्तर के उच्च भूमि के ढालों में देखने को मिलेगा। ये भी हम छत्तीसगढ़ के नक्शे में सभी मिट्टी को देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है ना। अभी थ्योरी देख लीजिए पहले। तो बस्तर के उच्च भूमि के ढालों में ये मिट्टी पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लाल बलुआ या लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम क्या है आपका, टिकरा मिट्टी। ठीक है, याद रखेंगे कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आर्कियन एवं धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, आर्कियन सेल समूह ये सब पढ़े हम लोग पिछली क्लास में। सेल समूह को सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह कौन सा है, आपका आर्कियन सेल समूह है। तो आर्कियन एवं आपके धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ में लोहा मिलता है, आप सब जानते हैं, क्योंकि
आर्कियन और धारवाड़ लोहा के अपरदन से, शैल समूह के चट्टान के अपरदन से, ठीक, इसका निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाल बलुआ लाल रेतीली मिट्टी आर्कियन और धारवाड़ शैल के अपरदन से लाल बलुआ और लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि देखिए आपका जो आर्कियन शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर में है। तो बस्तर में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल बलुआ मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि लाल बलुआ के अपरदन से ही इस मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ में देखने को मिलेगा आपका? दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक, दंडकारण्य में भी कहाँ आपका हो गया? बस्तर के साथ साथ आपका हो गया दंतेवाड़ा हो गया, कोंडागांव हो गया आपका, नारायणपुर, बीजापुर, मतलब 7 जिलों में पड़ेगा आपको। ठीक है, 7 जिलों में, अन्य क्षेत्रों में भी। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कितना है? तो लगभग 25 से 30% विस्तार है इसका छत्तीसगढ़ में। ठीक, याद रखेंगे, मतलब 25 से 30। अब 50 से अपन देखे थे 60 और 55% आपका लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में 25 से 30% इस मिट्टी का विस्तार है। लाल पीली का हम देखे थे 50 से 55% था, इसका 25 से 30% है। काली मिट्टी का 10% के आसपास है। और एक और मिट्टी होती है आपकी जो लाल दोमट मिट्टी होती है ना, उसका विस्तार 10 से 15% के आसपास है। ठीक, इसको भी समझ के रखिएगा। ये मिट्टी भी क्या होती है आपकी? देखिए, अब जैसे लोहा और आपका ये अन्य खनिज तत्व तो मिल रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं इसमें। कौन कौन से तत्व आपके? लोहा तत्व ज़्यादा मिलेंगे, लोहा मिलेगा। ठीक, और इसमें किस चीज़ का कमी रहेगा? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन और ह्यूमस। तकरीबन नाइट्रोजन और ह्यूमस सभी मिट्टी में कमी पाई जाती है। ठीक, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इसमें। इस मिट्टी में किस प्रकार के आपके फसल लिए जाते हैं? तो याद रखेंगे मोटा अनाज के फसल इसमें लिए जाते हैं, मतलब आपका मिलेट्स, कोदो, कुटकी, ये सब। ठीक, क्योंकि ये मिट्टी क्या है? थोड़ा अनुपजाऊ है ये भी, इसलिए इसमें मिलेट्स, मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये मिट्टी भी क्या है आपकी? याद रखेंगे अम्लीय है, क्योंकि लाल पीली मिट्टी का ये एक स्वरूप है। कौन सी? लाल बलुआ मिट्टी। तो ये भी आपका क्या है? एसिडिक है, याद रखेंगे। वही हम लोग देखे थे भाटा मिट्टी। अच्छा, भाटा मिट्टी जो है ना, याद रखेंगे सर्वाधिक एसिडिक मिट्टी है। लेटराइट जो है, याद रखेंगे कि सर्वाधिक, यहाँ पर एक पॉइंट डाल लीजिए आप, लेटराइट सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी है। ठीक, लगभग इसका पीएच मान 5.5 के आसपास रहता है पीएच मान। ठीक, इसलिए सर्वाधिक एसिडिक मिट्टी है। सीजीपीएससी 2024 का ये प्रश्न था कि इनमें से कौन सी मिट्टी आपकी सर्वाधिक अम्लीय है ना? तो आप हमारा छत्तीसगढ़ का सीरीज़ देखे होंगे पहले भी, हमने उसमें विस्तार से बताया था। एक शॉर्ट वीडियो आया था आपका मिट्टी के रिगार्डिंग, उसमें हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी कौन सी? लेटराइट मिट्टी है, और ये सीजीपीएससी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, चलिए, अब ये भी अम्लीय मिट्टी हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये लाल बलुआ मिट्टी है, लेकिन काली मिट्टी रंग काला होने के बावजूद वो एसिडिक नहीं है। याद रखेंगे वो क्षारीय है, 7.4 उसका पीएच मान है। ठीक, चलिए अब अगली मिट्टी देख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड, पेज ठीक कर लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट मिट्टी देख लेते हैं हम लोग। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी। ठीक, लाल दोमट मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगा ये मिट्टी हम लोगों को? तो सबसे पहली बात तो दंतेवाड़ा को याद रखना है, और सुकमा। मुख्य रूप से यही 2 जिलों में ये देखने को मिलती है मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इसका भी निर्माण किससे हुआ है? तो आपको याद रखना है कि आर्कियन और ग्रेनाइट शेल के अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इसको याद रखना है कि प्रदेश में
लगभग 10 से 15% इसका विस्तार है। ठीक, इसमें भी आपका क्या मिल रहा है, आर्कियन की बात हो रही है, ग्रेनाइट की बात हो रही है, तो आपको लोहा मिलेगा। ठीक, लोह खनिज इसमें मिलेगा, इसलिए इसका रंग क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है। ठीक, मतलब ये मिट्टी भी क्या होगा, आपका एसिडिक रहेगा, अम्लीय मिट्टी रहेगी। समझ रहे ना, अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होते जा रहा होगा। लाल रंग के कारण आपका आयरन है इसलिए आपका एसिड है, जबकि फेरिक टाइटेनियम में आपका फेरिक की वजह से, टाइटेनियम की वजह से वो मिट्टी आपका क्या है, क्षारीय मिट्टी है, बेसाल्ट युक्त लावा से बनी हुई। ठीक, इसके बाद याद रखना है इसकी भी जल धारण क्षमता क्या है, न्यूनतम है। न्यूनतम है इसका क्या, जल धारण क्षमता। क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं। ठीक, इसमें जो कण होते हैं मोटे होते हैं। ठीक, और यही जो है मोटे कण में आपका छेद भी बड़ा रहेगा, छिद्र जो है बड़े रहेंगे। यदि छिद्र बड़े रहेंगे तो क्या होगा, पानी बह जाएगा। वहीं आपका लाल पीली मिट्टी में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण में छोटे छोटे छिद्र हैं, और छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। काली मिट्टी के कण तो और भी ज़्यादा छोटे हैं, है ना, क्योंकि उसमें चिका की मात्रा ज़्यादा है, जब चिपचिपाहटपन है तो वो पानी को और एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। और यदि इसमें पानी बह जा रहा है, पानी की मात्रा कम है, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। ठीक, अब याद रखना इसमें भी, ये भी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है, मिलेट्स वगैरह के लिए। ठीक, ये हो गया आपका लाल दोमट मिट्टी। और एक मिट्टी जो पड़ गई, एक और मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, वो आपका हो गया डोरसा मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी जो है, ये मिट्टी का निर्माण लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी प्लस आपका काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के योजन से, है ना, किसका निर्माण हो रहा है, डोरसा मिट्टी का निर्माण हो रहा है। मतलब इसमें लाल पीली भी रहेगा और काली मिट्टी भी रहेगा। और काली मिट्टी का हम लोग जानते हैं pH मान 7.4 है, जबकि आपका लाल पीली मिट्टी का कितना है, 6.8 है। तो किसका वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है, आपका काली मिट्टी का। इसलिए ये मिट्टी क्या है, आपका क्षारीय मिट्टी, याद रखेंगे। क्या है आपका ये, क्षारीय मिट्टी। इसके बाद एक बात याद रखना है कि इस मिट्टी का भी निर्माण किससे हो रहा है, ग्रेनाइट शेल समूह के अपर्दन से। अपर्दन मतलब क्या होता है, क्षय होना, टूटना। ठीक है, अपर्दन मतलब होता है क्षय होना या टूटना। ठीक, छत्तीसगढ़ में ये मिट्टी आपको महानदी घाटी में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगा दंडकारण्य में, दंडकारण्य के पठार में, और आपको ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, सब मैप में देखेंगे कि दंडकारण्य कहाँ पर है, महानदी घाटी कहाँ पर है, पूर्वी बघेलखंड का पठार किस और पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ये सब हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हड़बड़ाइए मत, मैप के हिसाब से आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस मिट्टी की 2 श्रेणी है, याद रखेंगे, 2 श्रेणी है। एक तो प्रथम श्रेणी जो है, उसमें आपको याद रखेंगे, प्रथम श्रेणी में काली ज़्यादा होती है, काली मिट्टी ज़्यादा होगी आपके लाल पीली से। और दूसरी होती है प्रथम श्रेणी के बाद आपका द्वितीय श्रेणी जो है, उसमें आपका लाल पीली ज़्यादा होगी और काली मिट्टी कम होगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना। ये क्या चिन्ह है, ये आपका बड़े का चिन्ह है, ग्रेटर देन का साइन है। चल ठीक, क्षारीय होती है, कितना इसका आपका एसिडिक, ये बेसिडिक होता है 7.6 के बाद, इसका याद रखेंगे। इसके साथ इस मिट्टी में किस प्रकार के खनिज आपका बता दिया मैंने, मोटे अनाज इसमें भी मिलेंगे आपको, है ना। प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है।
पहली कौन सी, लाल पीली, दूसरी आपका कन्हार, तीसरा ये मिट्टी। ठीक है, सब सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, फिर आपका ये दोमट मिट्टी। ठीक, इसके साथ आपको एक बात याद रखना है कि प्रदेश में 30% कृषि, ठीक है, 30% कृषि इस मिट्टी से की जाती है। देखिए 30% के आसपास आप देखिए छत्तीसगढ़ में लाल पीली से की जाती है, 30% इससे की जाती है, तकरीबन 25 से 30% काली मिट्टी से की जाती है, और 10% आपका हो गया लाल बलुआ मिट्टी से, और 10% लाल दोमट मिट्टी के आसपास से की जाती है। ठीक, ये था छत्तीसगढ़ की आज की मिट्टियाँ। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और प्रमुख बातें, कुछ और जानकारियाँ मिट्टी के संदर्भ में। ठीक, चलिए देखिए कुछ और प्रमुख जो आपकी मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, उनमें से एक मिट्टी है, याद रखेंगे, पाल कछार मिट्टी। पाल कछार मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टी जो होती है वो नदी के किनारे पाई जाती है, नदी के किनारे पाई जाती हैं। ठीक, पाल कछार मतलब नदी के पार समझ लो, तो नदी के किनारे पाई जाती है मिट्टी, और इसको ही काप मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, काप मिट्टी, काप मिट्टी कहते हैं इसको। नदी के किनारे पाई जाती है मिट्टी। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती हैं, क्योंकि ये भी आपके नदियों के द्वारा अवसाद लाए गए मृदा हैं। ठीक है, अवसादों के जमाव से बनता है ये, मतलब एक प्रकार का ये छत्तीसगढ़ की जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, छत्तीसगढ़ की जलोढ़ मिट्टी। ठीक, नदी के किनारे मिल रही है ना, काप मिट्टी है ये, बहुत उपजाऊ मिट्टी है ये भी। ठीक, और इसका जल धारण क्षमता भी अच्छा खासा होता है, जल धारण क्षमता अच्छा है, अत्यधिक है। ठीक, इसके साथ याद रखना है कि पाल कछार जो रंग भूरे रंग की है, वह जो आपका उपजाऊ मिट्टी है, मतलब कि ये मिट्टी का रंग क्या है, आपका भूरा रंग है, भूरा रंग की मिट्टी। ठीक, याद रखना है आप लोगों को पाल कछार मिट्टी के बारे में। पाल कछार के बाद एक और मिट्टी जो आती है वो है पटपर कछार। कौन सी मिट्टी है, पटपर कछार। पटपर कछार जो मिट्टी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब पहाड़ी भाग में, पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। याद रखना पहाड़ी क्षेत्र के हमेशा ऊपर क्षेत्र में मिलेगा, ऊपरी भाग में। ठीक, मान लो ये अगर आपका एक पहाड़ है ऐसा, तो यहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा, पटपर कछार जो मिट्टी पाई जाएगी वो आपका कौन सा है, पटपर कछार मिट्टी। और ये मिट्टी क्या है, अनुपजाऊ मिट्टी है, अनुपजाऊ। पहाड़ के ऊपर वैसे भी खेती नहीं करना संभव हो इतना ज़्यादा, है ना, तो ये मिट्टी जो रहती है अनुपजाऊ मिट्टी रहती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद एक शब्द और आता है, छत्तीसगढ़ में प्रश्न किया गया है कि परिया क्या होता है। ठीक, परिया। ठीक, तो परिया क्या होता है, जिस पर खेती ना कर रहे हो, मतलब जिस भूमि पर या जिस खेत पर या जिस भूमि पर या जिस भूमि पर खेती नहीं कर रहे हो, या जिस खेत पर खेती नहीं कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, परिया कहते हैं। जिस भूमि पर या जिस खेत पर खेती ना कर की जा रही है उसको बोलते हैं परिया। और ये भी एक प्रकार का क्या मिट्टी है कि अनुपजाऊ मिट्टी है। अब जाएंगे तो देखेंगे कभी कभी कुछ खेत में कोई फसल नहीं बोया जाता है, वही मिट्टी वही आपका खेत है, वो उसको परिया कहते हैं, परिया खेत है करके। ठीक, चलिए अब देखिए हम लोग देख लिए कुछ प्रमुख बातें और देख लेते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी, पहला बात शुरू में देख लिया हम लोग। ठीक है, इसके बाद एक बात और देखना है कि छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी का क्रम है, जो आपका सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में, उसको परीक्षा में पूछता है, इसको याद रखेंगे। तो उत्तर छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा संभाग में मिट्टी के क्रम। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका देख लीजिए, ऊपर में मिलेगा आपको टिकरा मिट्टी मिलेगा बस्तर संभाग में। टिकरा के नीचे में आपको कौन सा मिट्टी मिलेगा, छावर। और छावर के नीचे मिलेगा आपको गाद छावर। कौन सा,
गाद छावर। याद रखना है, टीकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। और आखिरी मिलता है आपको बहरक। ये आपका क्या मिट्टी है, कहाँ मिल रहा है? सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग के जो ऊंचे से लेकर के नीचे क्षेत्र में, मतलब ढलान में पाई जाने वाली मिट्टी का क्रम है ये। ठीक है, ये मिट्टी का क्रम, ठीक है, ये मिट्टी का जो स्थानीय मिट्टी है ना उसका क्रम बता रहे हैं आपको, टिकरा, छावर, गाद छावर और बहरा। वहीं आपका देख लीजिए सरगुजा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में मिट्टी का क्रम, तो इसमें कैसे है आपका पता है? इसमें है मरहान पहले आएगा, फिर आएगा टिकरा, फिर आएगा माल, या इसी को क्या बोलते हैं? बाड़ी भी बोलते हैं। मरहान, टिकरा, माल और गभार। ठीक, ये आपका बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मिट्टी के उसका जो है स्थिति का क्रम है। समझ रहे हो? मिट्टी का ये क्रम है। स्थानीय मिट्टी जो है ये सब स्थानीय नाम है, मरहान, टिकरा, माल और गाभर। ठीक, इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है उसको प्रकारों के नाम से भी जान लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न करता है क्योंकि जैसे कि आपका पहला मिट्टी कौन सा हम देखें, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली आपकी मिट्टी। ठीक, इसका जो मिट्टी का प्रकार है वो किस प्रकार से है? तो याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न करता है ये लाल पीली मिट्टी को क्या बोल रहे हैं? इनसेप्टी सॉइल। क्या बोल रहे हैं? इनसेप्टी सॉइल। सोल्स मतलब क्या होता है? सॉइल को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनसेप्टी सॉइल्स। दूसरा याद रखेंगे आप लोग, लाल पीली के बाद काली मिट्टी को। काली मिट्टी को जो मिट्टी का प्रकार है उसको डिफाइन करते हैं आपका वर्टी सॉइल से। किससे? वर्टी सॉइल्स। ठीक है, काली मिट्टी के बाद आप देख लीजिए तीसरा मिट्टी जो आपका है वो है आपका लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट जो मिट्टी होता है वो जो मिट्टी के प्रकार में आता है वो है एंटी सॉइल्स। कौन सा है? एंटी सॉइल्स। प्रश्न करता है, ध्यान रखिएगा, इनसेप्टी सॉइल्स, इंग्लिश में देख लीजिए इनसेप्टी सॉइल्स। इसको लाल पीली को बोल रहे हैं। वर्टी सॉइल्स क्या हो जाएगा? आपका काली मिट्टी। वहीं आपका एंटी सॉइल्स आपका हो गया लेटराइट मिट्टी। और एक हो गया आपका लाल पीली प्लस आपका हो गया काली। लाल पीली और काली का मिश्रण को हम लोग क्या देखे थे अभी? डोरसा बोलते हैं। और इसको बोल रहे हैं आपका अल्फी सॉइल्स। क्या बोल रहे हैं? अल्फी। क्या हो जाएगा ये? अल्फी सॉइल्स। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये मिट्टी के प्रकार के नाम से इन नामों को हम लोग दर्शाए हैं। इनसेप्टी सॉइल्स लाल पीली मिट्टी, वर्टी सॉइल्स काली, एंटी सॉइल्स आपका हो गया लेटराइट, और अल्फी सॉइल्स क्या हो गया आपका? लाल पीली और काली मिट्टी। ठीक है, यहाँ तक आपका छत्तीसगढ़ का जो मिट्टी है वो ख़त्म हो गया। इतना आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, किस मिट्टी से आपको कितना प्रकार की कृषि मिल रही है, कौन कौन से फसल किस मिट्टी में बोए जाते हैं, उसका क्षेत्र विस्तार किस और है ना, उसका पीएच मान देख लीजिएगा। साथ ही साथ उसका अभी मिट्टी की जो हमने प्रकार बताया इनसेप्टी सॉइल, वर्टी सॉइल, ये नाम को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब पेपर में पूछता है। इजी प्रश्न पूछना छोड़ दिया है। जो कुछ नया मिल रहा है वो मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, और जो कुछ अलग चीज़ें वो भी आपको बताते चल रहा हूँ। परीक्षा में जो आया वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन जो अब आ सकते हैं वो भी आपको डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग एक दो बात और याद रखिए कि मुख्य फसल जो होते हैं, है ना, या मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच क्या होना चाहिए? भूमि मतलब मिट्टी का पीएच क्या होना चाहिए? भूमि अर्थात मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का पीएच क्या होना चाहिए? तो याद रखेंगे लगभग जो है आपका 6 से 7, लगभग 6 से 7 पीएच होना चाहिए मान मिट्टी का। ठीक, लगभग 6 से 7, मतलब कहने का मतलब है कि आपका क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए स्लाइटली, लेकिन ना स्लाइटली अम्लीय रहेगा तब आपके क्या करेंगे?
खाद्यान्न जो फसल है उसके लिए फेमस मतलब उपयोगी है ये। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक बात और पूछता है, प्रश्न करता है, यदि मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा है तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है। या मान लीजिए अगर मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा है तो उसमें चूना मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? चूना मिलाएंगे। ठीक, ताकि वो अल्कलाइन है चूना, तो चूना मिल करके क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। और यदि याद रखेंगे, प्रश्न करता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में अगर क्षारीयपन ज़्यादा है, क्षारीयता ज़्यादा है, तो उसमें क्या मिलाएंगे? जिप्सम मिलाएंगे। ठीक है, जिप्सम। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है परीक्षा में। यदि मिट्टी ज़्यादा अम्लीयता है तो उसमें चूना मिलाएंगे, और यदि मिट्टी ज़्यादा क्षारीय है तो उसमें क्या मिलाएंगे? जिप्सम मिलाएंगे। ठीक, जिप्सम आपका क्या है? सीमेंट का एक कंपोनेंट है, सीमेंट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दांत में अगर फिलिंग कराना रहता था तो पहले एमलगम के पहले जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। दांतों की फिलिंग होती है, जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो अगर दांत के बीच में गैप आ जाता है तो उसमें जिप्सम का पेस्ट लगा के आपको पहले डाल के बना दिया जाता था। अभी तो एमलगम यूज़ हो रहा है इसमें। तो यही जिप्सम है जो आपका सीमेंट बनाने काम आता है, जो आपको मिट्टी मिलाएंगे तो वह मिट्टी क्या हो जाएगी? आपका बैलेंस हो जाएगी और उसमें क्षारीयतापन कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने मैप में भी देख लिया कि मैप में ये आपका काली मिट्टी है, साफ दिख रहा है। ठीक, ये आपका है जलोढ़ मिट्टी, याद रखेंगे आप, मैदान वाले क्षेत्र है। ये आपका दिख रहा है साफ साफ रंग लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये आपका दिख रहा है, ये हो गया लेटराइट मिट्टी। ठीक, भाटा मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये आपका मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक, ये आपका क्षारीय मिट्टी, अल्कलाइन मिट्टी, गुजरात वाला क्षेत्र में मिलता है। ठीक, ये आपका लाल पीली यहाँ दिख रहा है ना। और ये आपका जलोढ़ मिट्टी दिख रहा है। ये आपका हो गया पर्वतीय मिट्टी। ठीक, तो आप ध्यान में रखिए इस मैप को। ये मैप में देखिए, पर्वत वाले क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी मिल रहा है, गंगा के मैदान में आपका जलोढ़ मिट्टी मिल रहा है जो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। फिर आपका ये देखिए काली मिट्टी आपका दंडकारण्य प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो जिसमें आपके दक्कन के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी मिलती है। क्षारीय मिट्टी आपका गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में मिल रही है। मरुस्थलीय मिट्टी आपके राजस्थान में मिल रहा है। लाल पीली मिट्टी आपका देखिए, ये भी एक प्रकार से जलोढ़ के बाद सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है पूरे भारत में, है ना। ये मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो छत्तीसगढ़ मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंशिक रूप से झारखंड, आपका उड़ीसा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका कर्नाटक, ये सब क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ये आपका जलोढ़ मिट्टी है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका भारत के संदर्भ में। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के मैप में देख लेते हैं जो कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही है ना। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी कहाँ मिल रही है। देखिए, तो लाल पीली मिट्टी आपका पूरा आपका ये सरगुजा संभाग का ये क्षेत्र हो गया। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए, ये मैदानी क्षेत्र पूरा दिख रहा है आपका, ये वाला, ये पूरा आपका लाल पीली, मतलब 50 से 55% के आसपास क्या है? लाल पीली मिट्टी है। 50% बना लीजिए। ये क्षेत्र में आपका क्या मिल रहा है? पूरा लाल पीली मिट्टी मिल रहा है। ठीक, ये क्षेत्र में ये आपका लाल पीली मिट्टी हो गया। लाल पीली मिट्टी। ठीक, इसके बाद दूसरी मिट्टी हम देख लेते हैं, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपका मेकल पर्वत वाला क्षेत्र जो था, ये वाला हम आपको बताए हैं, मेकल पर्वत श्रेणी, राजनांदगांव, कवर्धा, इस इत्यादि क्षेत्र में मिलेगा। साथ ही साथ इसके आपका देख सकते हो बालोद वाला क्षेत्र और धमतरी वाला क्षेत्र में थोड़ा मिलेगा। ठीक है, ये क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से काली मिट्टी देखने को मिलेगा। इसके बाद लेटराइट मिट्टी बताया, लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और साथ ही साथ आपका देखे थे हम लोग जो पहाड़ के ढलान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो एक तो हो गया आपका लेटराइट भाटा मिट्टी जो आपका मुख्य रूप से यहाँ जशपुर के वाले क्षेत्र में मिलेगा। दूसरा आपका देख सकते हैं ये वाले क्षेत्र जो बस्तर का पठार के दाएं ओर मिलेगा आपको लेटराइट मिट्टी। कुछ क्षेत्र आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है मुंगेली के आसपास वाले क्षेत्र, वहाँ पर भी आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। लेटराइट मिट्टी के बाद हम देख लेते हैं आपका लाल बलुआ मिट्टी। ठीक है, ये हो गया लाल बलुआ मिट्टी। कहाँ मिलेगा लाल बलुआ मिट्टी? बस्तर के पठार में। ये वाला क्षेत्र में आपको पूरा
लाल बलुआ मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक, लाल बलुआ मिट्टी यहाँ से यहाँ तक आपका। और उसके बाद लाल दोमट मिट्टी जो है, लाल दोमट मिट्टी वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? दंतेवाड़ा और केवल सुकमा में। ये वाला जो क्षेत्र हो गया दंतेवाड़ा और आपका सुकमा में क्या मिलेगा? लाल दोमट मिट्टी। ठीक, जबकि ये वाला हरा वाला कौन सा था अपना? लाल बलुआ मिट्टी था ये। ठीक, लाल बलुआ के नीचे आता है लाल दोमट मिट्टी, उसके ऊपर आप देख सकते हो लेटराइट है, फिर लाल बेली मिट्टी है। पश्चिम की ओर देखेंगे मिकल पर्वत श्रेणी में तो आपका काली मिट्टी है, और आपको उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लेटराइट मिट्टी, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, मैप को देख करके समझ के चलिए ताकि आपको चीज़ें हमेशा दिमाग में बैठे रहें। ठीक है, लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते थे? इंसेप्टी सॉइल्स। काली मिट्टी को वर्टी सॉइल्स। ठीक है, लाल बलुआ मिट्टी को अल्फी सॉइल्स, और जबकि भाटा मिट्टी को क्या बोल रहे थे? लेटराइट को एंटी सॉइल्स। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मिट्टी के संदर्भ में सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग भी नोट्स बना के पढ़िए, है ना। यदि कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर से पूछिए, ठीक है। और मैप के हिसाब से भूगोल को पढ़िए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, है ना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है। और यदि आपने इससे पहले छत्तीसगढ़ के जितने भी वीडियोस हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 से लेकर के लेक्चर अभी शायद लेक्चर नंबर 24 या 25 है, तो उसको शुरू से देखिए ताकि आपका एक नोट्स बन सके। आपको शुरू बेसिक से समझ में आया कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। सभी जो टॉपिक है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए आपको वह टॉपिक ज़रूर देखना चाहिए नया पढ़ने से पहले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।